मीनू अपने ऑफिस में काम कर रही होती है जब बोर्दी। यस, कम इन। वो आदमी फिर से आया है। कौन आदमी? वही जो हमेशा किताबें बेचने आ जाता है। फिर से क्यों आए हैं वो यहाँ पे? अब क्या काम है उन्हें? कुछ नहीं, बस बोला कि आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। वो आपसे ही बताएगा। ठीक है, भेजिए उन्हें। जी। और जहाँ मीनू अब इंतजार करती है वहीं आता है छोटोन एक बार फिर, पर इस बार बदला सा लग रहा है वो। मैं अंदर आ सकता हूँ? जी देखिए, जो बोलना है वो जल्दी बोलिए, मैं बहुत बिजी हूँ। पर अब छोटोन आज ना नहीं सुनने वाला, बहुत शर्मिंदा है। मैं आपको परेशान करने नहीं आया हूँ। आप आए क्यों हैं यहाँ पे? देखिए, मेरे पास आपको देने के लिए कोई ऑर्डर नहीं है और वाइस प्रिंसिपल से मैंने बात कर ली है। वो और कमिटी मिलके सारे आगे के फैसले लेंगे। आपको अगर डील करनी ही है तो उनसे करिए, मुझसे नहीं। देखिए, मैं बुक्स के बारे में बात नहीं करने आया हूँ। तो क्यों आए आप? क्या बात करनी है आपको मुझसे? मैं उस दिन के लिए माफी मांगने आया हूँ। किस दिन के लिए? पुरानी बातें क्यों उठा रहे हैं आप? मुझे कुछ याद नहीं है। और वैसे भी आप मेरे यहाँ पे बुक्स बेचने के लिए आए थे। आपकी और मेरी फैमिली के बीच में एक कनेक्शन निकला। आपके बाबा और मेरे बाबा एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनके बीच में रिश्ता है तो होने दो। हम क्यों आपस में बात कर रहे हैं? देखिए, मुझे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप मेरा टाइम वेस्ट मत करिए, जाइए। आप नाराज है ना मुझसे? आप पर्सनल बातें क्यों उठा रहे हैं बार बार? ये स्कूल है मेरा ऑफिस है ये। यहाँ पे मैं घर की बातें नहीं कर सकती। आपके घर जाने की हिम्मत होती तो मैं चला जाता। अगर आप... नो सॉरी, आप वहाँ नहीं आ सकते। अकेली रहती हूँ मैं वहाँ पे। क्यों? आपके बाबा नहीं है वहाँ? बाबा वापस चले गए हैं। इस बार माँ को साथ में लेकर आएंगे। ओह अच्छा। क्या मैं बैठ सकता हूँ? जी। और अब फाइनली छोटोन वापस से थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस करने लगा, पर शायद मीनू के बगल में चेयर तान कर बैठना उसे पसंद नहीं। पर एक्चुअली क्या है ना, मेरे बाबा ने कहा कि आपसे मैं जाके माफी मांगू। काफी शर्मिंदा है वो मेरी हरकतों को लेकर, इसलिए मैं यहाँ। तो इसलिए आप सॉरी बोलने के लिए आ गए? नहीं, उसलिए नहीं। तो एक्चुअली मैंने जो किया सही नहीं किया। अच्छा, तो माँ बाबा से डांट पड़ी, उसके बाद में आपको रियलाइज हुआ कि आपने जो किया है वो गलत किया है? देखिए, ये सच है कि मैं उनके कहने से आया हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं मुझे बुरा नहीं लग रहा है। देखिए, आपका सच आपके पास रखिए। आई रियली डोंट केयर। और प्लीज, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मेरा कोई लेना देना नहीं है इस सब से। आप बस मुझे परेशान करना बंद करिए और जाइए यहाँ से। जस्ट लीव। मृणाली, मेरी बोर्दी। और अब छोटोन देखता है कि मीनू तो गुस्से में है, पर उसे गुस्सा होना भी तो जायज है। यहाँ पे सब मुझे बोर्दी कहते हैं और आप भी मुझे बोर्दी कह के ही बुलाएंगे। और आज मीनू कुछ भी सुनने के मूड में नहीं। आज छोटोन से खफा है। थोड़ी सी जान पहचान क्या हो गई, सीधा नाम पर आ गए। देखिए, मैं कोई अनजान नहीं हूँ। मेरी और आपकी फैमिली हमारे फैमिली की दोस्ती है, हमारी नहीं। और छोटोन एक मासूम सा बच्चा की तरह मीनू को सॉरी बोलता है बाबा के कहने पर क्या मीनू माफी देने के मूड में है? और एक बार आपके घर क्या आ गई, आप तो रिश्ता जोड़ना शुरू हो गए। ओह, तो अब आप ऐसा करेंगी? देखिए, आपके और मेरे बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं। तो ये फालतू का ड्रामा क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, मैं यहाँ सॉरी बोलने आया हूँ और मैं बोलूंगा। माफ करना ना करना वो आपके हाथ में। मैंने जो बोला नहीं बोलना चाहिए था, झूठ बोले नहीं बोलने चाहिए थे, इसीलिए आई एम सॉरी। और घूम फिर के बात वहीं आ गई।
किसको किसकी बात पर विश्वास है यहाँ। मुझे तो पता भी नहीं है आप क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना? अरे इतने झूठ बोले मैंने। मैं शादीशुदा हूँ, 6 बच्चे हैं मेरे, बहुत बड़ा बिजनेस है। इतने बड़े बड़े झूठ आप कैसे बोल सकती हैं? माना आपकी नजरों में मेरा इंप्रेशन बहुत बुरा है, लेकिन इंसान बुरा नहीं हूँ। अच्छे हो बुरे हो अपने लिए हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप क्यों एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं मुझे? मैंने आपसे कोई सफाई मांगी है क्या? नहीं, आपको लगता होगा ना कि जेठू मोनी का बेटा धोखेबाज है, छोटा है, फ्रॉड है, लेकिन सच में मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। तो नहीं होंगे। और आपको क्या लगता है आपकी इन सारी बातों पे मैं विश्वास कर लूंगी? और आज वाकई में मीनू बहुत गुस्से में लगती है। उसे छोटन कैसे मनाएगा अब? घर में तो शादी के चर्चे हैं। मेरी आपके लिए जो सोच है ना, वो बदलने नहीं वाली है। तो प्लीज आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए, जाइए यहाँ से। देखिए, माँ और बौदी को लगता है कि अगर आप टाइम निकाल कर हमारे घर आएंगी तो। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं। और जहाँ छोटन उठकर जाने वाला होता है, फिर से बार बार पर्सनल सवाल पूछ रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, आपको देखकर लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। दवाई ली आपने? आपके बाबा भी नहीं है वहाँ पर, तो आप कैसे ख्याल रखेंगे अपना अकेले? देखिए, अब ज्यादा बोल रहे हैं आप, और ज्यादा बोल के इस सिचुएशन को ऑकवर्ड कर रहे हैं आप। प्लीज बंद करिए ये सब। देखिए, अगर आपको बुरा लग रहा है ना मेरे ऐसा करने से, तो लगने दीजिए, ठीक है? आपकी तबीयत पूछ के मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। और वैसे आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? तो क्या लगाव होना चाहिए मुझे आपसे? नहीं, लगाव नहीं तो नफरत भी नहीं ना। हाँ, खैर, अब गलती तो मेरी है। अब भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप अकेली, अगर आपको किसी की जरूरत हो तो। नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। इससे पहले भी मैं बीमार पड़ चुकी हूँ और मैंने अपने आप को बखूबी संभाला है। आप टेंशन मत लीजिए। आज तक अकेली ही रही हूँ मैं, इस बार भी संभाल लूंगी। देखिए, आपको मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मेरे घर वाले आपके शुभचिंतक हैं, आप भी उन्हें पसंद करती हैं। आप बस उन्हें फोन कर दीजिए, आई प्रॉमिस मैं आपके घर नहीं आऊंगा। हो गई आपकी सलाह देके? इस सलाह के लिए थैंक यू सो मच। और कुछ? नहीं, आप बस अपना ख्याल रखिएगा। और एकाएक छोटन का मूड एकदम से बदल जाता है। ये बार बार आप सेम चीज क्यों बोल रहे हैं? देखिए, आप ऐसे लुक मत दीजिए मुझे, मैं डरता नहीं हूं आपसे। चाय पियेंगे? तो आखिर मीनू की सुई पलट ही गई। और अब चाय पे क्या चर्चा होगा छोटन और मीनू के बीच, ये हम आपको बताएंगे यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आपको बने ही रहना है। तब तक के लिए देखते रहिए झनक की सारी अपडेट्स यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर।